वेलकम बैक टू टेक ऊपर। मैं हूं आप सभी का होस्ट और दोस्त शादाब अशरफ। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम HP के इस इंक टैंक 580 प्रिंटर के हेड को क्लीन करने वाले हैं। अगर आपके पास HP का 500 सीरीज का कोई प्रिंटर है या कोई इंक टैंक प्रिंटर है, फिर वो चाहे HP ब्रांड का हो या फिर किसी और ब्रांड का हो, अगर आप इंक टैंक प्रिंटर्स को कुछ टाइम तक यूज नहीं करते हैं, 1 मंथ या 2 मंथ या उससे ज्यादा, तो इन प्रिंटर्स में एक प्रॉब्लम आ जाती है। इनका जो प्रिंट हेड होता है वो ड्राई हो जाता है और कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम तक यूज ना करने पर इनके टैंक से जो पाइपलाइन होती है जो आपके प्रिंट हेड तक जाती है वो भी ड्राई हो जाती है और उनके अंदर भी एयर आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी प्रिंट्स वगैरह हम देते हैं उसके अंदर प्रिंट की क्वालिटी या तो कम हो जाती है, या तो प्रिंट आना ही बिल्कुल बंद हो जाता है, या तो बहुत ज्यादा डल टाइप के प्रिंट्स आते हैं और कभी कभी मिस प्रिंटिंग का भी इशू वहां पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको इसके प्रिंट हेड को क्लीन करना होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम HP के इस इंक टैंक 580 के प्रिंट हेड को क्लीन करेंगे। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम आपके लिए क्वालिटी टेक वीडियोस डालते रहते हैं और इसी तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्यूटोरियल्स भी आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। और इसको क्लीन करने के लिए क्लीनिंग किट भी आती है, ये हमने अमेज़न से मंगाई है। ये आपको 200 से 250 रुपीज के आसपास मिल जाती है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर आप इसे बाय भी कर सकते हैं। और कैसे इसे यूज करना है, कैसे आपको अपने इंक टैंक प्रिंटर्स को क्लीन करना है उसके हेड को, उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा HP का स्मार्ट टैंक 580। अब इस प्रिंटर का प्रिंट हेड क्लीन करने के लिए हमें प्रिंट हेड को निकालना पड़ेगा। तो प्रिंट हेड निकालने के लिए या कह लीजिए कार्ट्रिजेस निकालने के लिए हमें इसको खोलना पड़ता है, क्योंकि ये मीडियम बजट के सीरीज के प्रिंटर हैं। HP का ये 500 सीरीज का प्रिंटर है। जो इनकी हायर सीरीज का वेरिएंट आते हैं, जैसे 600 सीरीज हो गई, 700 सीरीज हो गई, उन प्रिंटर्स के अंदर क्या होता है, ये जो पार्ट होता है हमारा, ये ऐसे ही हमारा खुल जाता है। आप ऐसे उठाएंगे तो ये उठ जाएगा। मीडियम बजट या लो बजट के प्रिंटर्स होते हैं, उनको हमें अनस्क्रू करना पड़ता है। यहाँ पे स्क्रूज लगे हुए हैं, अभी हम इन स्क्रूज को खोलेंगे। उसके बाद इसका जो टॉप सेक्शन है इसको हम हटा लेंगे, उसके बाद इसका हम हेड निकालेंगे इसके अंदर से। तो चलिए फटाफट इनके हम स्क्रूज को खोल लेते हैं। और इन स्क्रूज को खोलने के लिए आपके पास सिंपली आपके घर पे इस तरह का या तो लाइन टेस्टर होगा या फिर कोई भी छोटा सा स्क्रू ड्राइवर आप यूज कर सकते हैं इन्हें खोलने के लिए। तो चलिए सारे स्क्रूज हमने निकाल लिए हैं और बड़े आराम से आपको इसे थोड़ा सा उठाना है पहले। और जैसे ही आप उठाएंगे तो अंदर की तरफ आपको 2 रिबन लगे हुए हैं इसके अंदर, बेसिकली कनेक्शंस हैं इसके। तो ये दोनों ही रिबन्स को हमें यहाँ से अनप्लग कर लेना है। सामने की तरफ ये देख सकते हैं आप, ये प्लास्टिक है, इसी को हमें पुल करना है। तो जैसे पुल करेंगे ये अनप्लग हो जाएगा। उसी तरह से बैक की तरफ है, तो बैक वाले को भी हमें नीचे की तरफ से पकड़ना है और ऊपर की तरफ आप करेंगे ये अनप्लग हो जाएगा। तो अब इसको आराम से हम हटा देते हैं साइड में। अब इतना खोलने के बाद आपका जो ये हेड वाला सेक्शन है, आपको इसको सेंटर में लेके आना है। सेंटर में लेके आने के लिए आपको यहाँ से देखिए, अभी तो ये लॉक है, ये सेंटर में नहीं आ रहा है। तो इसको लॉक को हमें अनलॉक करने के लिए हल्का सा यहाँ से घुमाएंगे। ये यहाँ पे रोलर है, हल्का सा घुमा करके यहाँ पे चेक करना है, ये अनलॉक हो जाएगा। अब देखिए अनलॉक हो गया। अब ये आराम से हमारा सेंटर पोजीशन में आ गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा टैंक है और ये टैंक से हमारी लाइन आ रही है पूरी, और इसी लाइन के अंदर इंक यहाँ से होते हुए हमारे हेड पे आती है। जब आप बहुत दिनों तक इसे यूज़ नहीं करते हैं तो यहाँ से वापस इंक चली जाती है हेड के ऊपर और इन लाइंस के ऊपर एयर आ जाती है, लाइन के अंदर एयर आ जाती है। उन एयर्स को हमें यहाँ से निकालना पड़ता है, उसके बाद ये कनेक्शन हमारा पूरा होता है। उसके अलावा जो हमारा अंदर हेड है इसके, आप इसको एक बार ऐसे पुश करेंगे नीचे की तरफ, ये खुल जाएगा। अभी हमारी 2 कार्ट्रिजेस यहाँ पे लगी हुई हैं, ये भी हमारी ड्राई हो जाती हैं, हमें इन्हें भी क्लीन करना पड़ता है। तो चलिए इसकी कार्ट्रिजेस को निकालते हैं और इन्हें क्लीन करते हैं। और ये जो किट है हमारे पास, इसी किट को हम यूज़ करने वाले हैं। और इसके साथ हमें 2 ये रबर की अटैचमेंट मिल जाती है। जो ये छोटी वाली है ये हमारी ट्राई कलर की अटैचमेंट है, ब्लैक वाली जो कार्ट्रिज है उसके लिए हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो बारी बारी से यूज़ करके आपको दिखाते हैं एक बार। और इसके अलावा एक हमारे पास ये प्लास्टिक का एक कंटेनर भी है, इसके अंदर हम इंक को, हम एक्स्ट्रा जो इंक इसमें से निकालेंगे वेस्ट, उसमें हम इसे रखेंगे। उसके अलावा एक हमारे पास ये इसी किट के अंदर ये सिरिंज हमें मिला है, इसकी हेल्प से हम इसे यूज़ करेंगे और इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको हम खोल लेते हैं, सिंपली खुल जाएगा। तो ब्लैक वाली पहले निकालेंगे, हल्का सा पुश डाउन करके आपको इसे बाहर निकाल लेना है। और ये आपका हेड सेंटर में ही होना चाहिए और ये ब्लैक और कलर के सेंटर में आपको यहाँ पे मार्किंग भी दी गई है, इसके सेंटर में होगा तभी ये कार्ट्रिजेस बाहर आती हैं। तो ये हमारी ब्लैक वाली आ गई है। तो इसमें नीचे की तरफ ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इंक का एरिया है, यहीं से इंक निकलती है और ये काफी सेंसिटिव एरिया है, ध्यान रखिएगा। आप जब इसे क्लीन कर रहे हो तो ये एरिया आपका डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका कहीं से भी डैमेज हो गया तो फिर ये आपकी कार्ट्रिज खराब हो जाएगी, आपको नई खरीदनी पड़ेगी। तो इन्हें क्लीन करते टाइम आपको काफी ध्यान रखना होता है, काफी डेलिकेट प्रोडक्ट है ये। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले बाकी जिस रबर की हम बात कर रहे हैं, इसको सिंपली यहाँ पे एक एरिया दिया गया है, इसको यहाँ पे ऐसे इसके अंदर हम डाल देंगे और बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, एकदम सीधा कर देंगे, तो ऐसे ये लग जाएगा। और इसके बाद ये जो हमारा कार्ट्रिज है इसको काफ़ी आसानी से हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके अंदर ये लॉक हो जाती है। ये देखिए आप, क्लिक साउंड आता है
और जैसे ही क्लिक साउंड आएगा ये आपकी कार्ट्रिज लॉक हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये आपकी सिरिंज है, इस सिरिंज से आपको इसके अंदर लगा देना है और लगाने के बाद आपको इसमें से धीरे धीरे इंक निकालनी है। तो ये आप देख सकते हैं इंक आना बाहर स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी सी आप इंक निकाल दीजिए इसमें से, इसको हम वेस्ट कर देंगे। हमारे केस में ज़्यादा ड्राई नहीं है तो हमने थोड़ी सी इंक इसमें से निकाली है। आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हैं और इन केस अगर प्रिंट आपका अच्छा नहीं आ रहा है तो दोबारा प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए एक बार इसे हम क्लीन कर लेते हैं। ऐसे टिश्यू को हम यूज़ करेंगे और टिश्यू के ऊपर आप देख सकते हैं प्रिंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इंक निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो हमें इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है, साइडों से भी और सब तरफ से। किसी तरह का शॉर्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। जब इसको आपको दोबारा आप इसको लगाएंगे तो अच्छे से क्लीन करके लगाइएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लगाना काफ़ी आसान है, सिंपली ले जाके आपको इसके अंदर पुश कर देंगे, ये अपना लग जाती है। इसी तरह से हमें ट्राई कलर वाली भी निकाल लेनी है बाहर। ट्राई कलर वाली भी हम क्लीन कर लेते हैं। नीचे से ये भी आपको दिख जाएगी, इसमें भी तीनों कलर होते हैं, ब्लू और आपका पिंक है और आपका येलो कलर है, तीनों कलर है इसके अंदर। अब ये छोटी वाली जो हमारी रबर है इसको भी इसके अंदर लगा देते हैं और बिल्कुल सेंटर कर लेंगे लगाने के बाद, ताकि जब हम इसमें कार्ट्रिज लगाएं तो एकदम परफेक्टली फिट हो जाए। और इसी तरह से हम इसको भी लगा देते हैं, एक बार साफ़ कर लेते हैं। और ये हमारी इसके अंदर चली गई, ये लीजिए क्लिक साउंड आता है और ये हमारी फिट हो चुकी है। और इंक को हम बाहर निकालते हैं। और कार्ट्रिज को चेक करने के लिए आपको सिंपली टिश्यू पे इसे प्रिंट करके देखना है ऐसे कि आपका इंक आना स्टार्ट हो गई या नहीं हो गई है। सारे कलर आपको चेक करने हैं कि सारे कलर्स आपके आ रहे हैं, तीनों की नहीं आ रहे हैं। अगर कोई कलर मिसिंग है तो आपको दोबारा से प्रोसेस को फॉलो करना है। दोबारा से इस हेड को क्लीन करेंगे उसी तरह से जैसे भी किया है। सारे कलर अगर आने लग जाते हैं तो आपको प्रोसेस को रोक देना है और प्रिंट करके देखेंगे कि प्रिंट कैसा हो रहा है। अब इसके बाद अगर आपकी लाइन के अंदर एयर आ गई है तो उसकी एयर को भी हम निकालेंगे अभी। तो एयर को निकालना भी काफ़ी आसान है। आपको सिरिंज लेनी है, जिस सिरिंज को भी आपने यूज़ किया था, और ऊपर की तरफ जो इसके नोजल्स हैं उस पर आपको बस इसको हल्के से लगा देना है और इंक को आपको अपनी साइड खींचना है। तो जैसे ही आप खींचेंगे तो जो भी लाइन में एयर होगी वो आपके सिरिंज के अंदर आ जाएगी और आपकी लाइन के अंदर इंक दोबारा से टैंक से निकल के लाइन के अंदर आ जाएगी। तो ये देखिए हमने इतनी इंक निकाल दी है और यहाँ पे जो हमारा एरिया था, इस एरिया में हमारी एयर थी इस पाइप के अंदर। अब वो एयर चली गई है और इंक उस पाइप के अंदर यहाँ पे आ चुकी है। इतनी इंक हमने इसमें से निकाल ली है। अब इसको भी हम वेस्ट कर देते हैं। इसी तरह से आप बाकी जो आपके लाइन्स हैं उसमें से भी आपको सिंपली ऐसे ही लगाना है, एक एक करके। मैं आपको जस्ट फॉर योर हेल्प बता देता हूँ। थोड़ी थोड़ी इंक आपको ऐसे निकालनी है सभी में से, तो आपकी सभी जो चारों लाइंस हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगी। उसमें किसी भी तरह का एयर नहीं रह जाएगी। थोड़ा सा येलो में भी थी और येलो भी बिल्कुल लाइन क्लियर हो चुकी है। अब इसको बंद करने के लिए आपको यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग की पोजीशन जो इसके सेंटर में प्लास्टिक है उसके ऊपर रखनी है और उसी के अंदर ही जाना चाहिए। हम देख लेते हैं एक बार, जैसे बिल्कुल सेंटर में है वो स्प्रिंग आपका बिल्कुल अलाइन होना चाहिए उस प्लास्टिक के। तो ये हमने बंद कर दिया। अभी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है, जो प्रोसेस था हमने फॉलो कर लिया है। अब इसके हम प्रिंट की कमांड देंगे और आपको दिखाते हैं कि कैसा प्रिंट आ रहा है। हम भी टेस्ट कर लेंगे और आपको भी वीडियो में पता चल जाएगा कि इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद कैसे प्रिंट्स आते हैं। और फ्रेंड्स, ये प्रिंटर हमारा लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, 2-3 महीने हो चुके हैं हमने इसे यूज़ नहीं किया था। तो प्रिंट देखिए कैसे आ रहा था। ये टेस्ट के प्रिंट्स हमने निकाले थे। इसमें ब्लैक भी काफ़ी मिसिंग है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कलर भी यहाँ पे देखिए कितने डल हैं और मिस प्रिंट हो रहा है, कलर्स भी प्रिंट नहीं हो पा रहे थे। तो ये प्रिंट्स की कमांड हमने दी थी और कलर भी चेक किया था हमने, टेस्ट रिपोर्ट निकाली कलर की। तो स्टेटस के अंदर आप देख सकते हैं ब्लैक आया था एक बार और सियान मजेंटा आया नहीं, येलो भी नहीं आया। सिंपली आपको इसको पहले तो यहाँ पे रखना है और रखने के बाद ये जो रिबन हमने निकाला था इसको लगा देंगे। काफ़ी संभाल के लगाइएगा। अब प्रिंटर को ऑन करेंगे और कमांड वगैरह दे के देखते हैं कि कैसी प्रिंट क्वालिटी आ रही है। तो गाइस, प्रिंटर को हमने सारा असेंबल करने के बाद दोबारा से रेडी कर दिया है और पावर दे दी है। पावर देने के बाद 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको ऑन होने में। वाईफाई से हमने इसे कनेक्ट किया हुआ है अपने स्मार्टफोन से। तो अभी फटाफट आपको स्मार्टफोन दिखा देता हूँ। ये इसकी ऐप है, HP स्मार्ट ऐप है इसके अंदर। तो इस ऐप को ही यूज करके हम प्रिंट निकालेंगे और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा लिख के आ रहा है HP स्मार्ट टैंक 580 और रेडी भी लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा प्रिंटर रेडी है प्रिंट देने के लिए। और इसके अलावा काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इस ऐप के अंदर हमें यूज करने के लिए। तो हमें सिंपली क्या करना है, टेस्ट करना है इसको। तो एक बार इस पे क्लिक करेंगे और नीचे टूल्स वगैरह मिल जाते हैं। तो टूल्स वाले सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंटर रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन है। प्रिंटर रिपोर्ट्स के अंदर सबसे ऊपर एक ऑप्शन है प्रिंटर स्टेटस का। इसके अंदर हमें सारे चारों ही इंक लेवल्स प्रिंट होके आ जाएंगे अलग अलग और उसकी क्या प्रिंट क्वालिटी है वो भी हम चेक कर पाएंगे। तो एक बार यहाँ से हम प्रिंट का इस पे कमांड दे देते हैं और प्रिंटर पे चला भी गया है। प्रिंटर हमारा रेडी हो गया है और पेज भी इसने फेच कर लिया है और यहाँ से हमारा प्रिंट भी हो रहा है। अब यहाँ पे प्रिंट निकल के आ रहा है हमारा बाहर, आप देख सकते हैं। और प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। जिस प्राइस पॉइंट पे जाता है प्रिंटिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी है इस प्रिंटर की।
तो ये हमारा कुछ रिजल्ट है और चारों ही इंक हमारे लेवल्स पे आ गए हैं और ब्लैक भी आ गई है, सियान, मैजेंटा, येलो, चारों ही कलर्स आप देख सकते हैं आ गए हैं। प्रिंट क्वालिटी रिपोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप प्रिंट क्वालिटी रिपोर्ट को भी अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट करके प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी रिपोर्ट को भी निकाल सकते हैं। तो ये प्रिंट क्वालिटी रिपोर्ट भी हमारी आ गई है। तो सारे ही कलर काफी बढ़िया तरीके से प्रिंट हो गए हैं और ब्लैक भी हमारा काफी अच्छे से प्रिंट हो गया। पहले ब्लैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, आपको मैं एक बार दिखाता हूँ ब्लैक पहले कैसे आ रहा था। ये वाला जो प्रिंट है आप देख सकते हैं, ये पहले का प्रिंट है जब हमने इसे क्लीन नहीं किया था। तो यहाँ पे ब्लैक वाली मिसिंग थी, थोड़ी मिस कर रही थी और थोड़े थोड़े कलर भी मिस कर रहे थे जगह जगह, तो ये आप देख सकते हैं। और ये वाली रिपोर्ट हमने अभी अभी निकाली है क्लीन करने के बाद। तो यहाँ पे काफी हद तक काफी क्लीन हो चुका है प्रिंटर और काफी साफ कलर आ चुके हैं। और थोड़ा जब ये चलेगा ना, थोड़ा और इसमें कलर्स हम प्रिंट करेंगे डिफरेंट तो इससे भी ज्यादा क्लीन हो जाएगा, ये कलर्स और भी ज्यादा चमकने लगेंगे। तो इस तरह से आप भी अपने HP के किसी भी प्रिंटर को, जो भी आपका इंक टैंक प्रिंटर है, उसका हेड क्लीन करके प्रिंट वगैरह अच्छे से दोबारा से दे सकते हैं। यही सारे प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इनकेस अगर प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं हुई है तो एक बार दोबारा से सारे प्रोसेस को कर लीजिए। एक दो बार आप दोबारा प्रोसेस फॉलो कर लेंगे तो ज़रूर आपकी प्रिंट की क्वालिटी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा भी कुछ पूछना हो आपको इस प्रिंटर से रिलेटेड तो नीचे कॉमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इसकी ऐप कैसे हमें यूज़ करनी होती है, वाईफाई से कैसे इसे यूज़ करना होता है, और भी अगर कोई प्रॉब्लम है इस प्रिंटर से रिलेटेड आपको 580 से, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। उसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो आपके लिए लेके आ जाएंगे अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस भी कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि आपको अपने इंक टैंक प्रिंटर्स को किस तरह से क्लीन करना होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिली है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि हम इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस चैनल पर डालते रहते हैं। और आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलती रहती है इसी तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, किसी और इन्फॉर्मेटिव क्वालिटी टेक वीडियो में बात करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, जहां हैं वहां खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।